जय शिव शक्ति। इस स्पिरिचुअल चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जिस बुक को यहाँ ऑडियो वीडियो फॉर्म में सुन रहे हैं उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। यह बुक नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित है। यह बुक ऑटो राइटिंग पर बेस्ड है और 2 दिवंगत बेटों की आत्माओं द्वारा उनकी माता से ऑटो राइटिंग की फॉर्म में लिखवाई गई है। यह एक आध्यात्मिक बुक है और किसी भी जाति धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह बुक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक है। बस चेतावनी ये है कि खुद से कभी भी ऑटो राइटिंग करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यह कला ईश्वर द्वारा किसी खास को दी जाती है और जानबूझकर ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप इस आध्यात्मिक विकास की मुहिम में हमारी सहायता कर सकते हैं। साथ में बने रहिए। धन्यवाद। सुनते हैं बुक की समरी। लास्ट चैप्टर मैंने फिनिश किया था आत्महत्या। आज का टॉपिक है ईश्वर। हमें खुद के अस्तित्व का प्रमाण देने की ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती। प्रमाण तो हमें ईश्वर को देना है। यदि आप सबूत की मांग करेंगे तो आपको यह नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप इसकी मांग न करते हुए मन में आस्था रखेंगे तो आपको सबूत मिल जाएगा। ईश्वर आपको सजा नहीं देते, सजा तो आपका अपना अवचेतन मन देता है। आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, आप खुद अपने आप को धोखे में रख सकते हैं, लेकिन आप सर्वशक्तिमान ईश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते। एक सरल, ईमानदार, नेक और निस्वार्थ कर्म बिना एकाग्रता के घंटों किए जाने वाली प्रार्थनाओं और लोगों तथा हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर को छलने के उद्देश्य से दिए जाने वाले हजारों के दान से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न। शुरुआती संदेशों में से एक था, जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता, हम केवल एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं। तो फिर पृथ्वी पर इतने सारे विभिन्न धर्म क्यों हैं? हालांकि पृथ्वी पर इतने सारे धर्म हैं, लेकिन वे सब अंततः हमें उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर ले जाते हैं। आपकी पृथ्वी को अच्छे से बुरे और बुरे से फिर अच्छे के चक्रों से होकर गुजरना पड़ता है। जब पृथ्वी पर नकारात्मकता बहुत बढ़ जाती है, तब ईश्वर उच्चतर ब्रह्मांड से एक बहुत ही उच्च आत्मा को पृथ्वी पर लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए भेजते हैं। वह पैगंबर कहलाता है। वह लोगों में ज्ञान फैलाता है ताकि वे उन्नति कर सके और भली आत्माएं बन सके। प्रत्येक पैगंबर के अनुयायियों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दुर्भाग्य से सैकड़ों सालों के दौरान बहुत से पैगंबरों की शिक्षाओं को मनुष्य ने तोड़ मरोड़ डाला है। बहरहाल जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता। प्रश्न। ईश्वर में विश्वास करना सामान्य तौर पर मनुष्य के लिए कठिन क्यों होता है? आपके जीवन काल में ईश्वर के प्रति आपकी धारणा बदलती रहती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका अपनी युवावस्था के दिनों में ईश्वर पर भरपूर विश्वास होता है, लेकिन आयु बढ़ने के साथ उनका यह विश्वास कम हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि यदि आप कुछ पाने के लिए पूरे मन से प्रार्थना करते हैं और फिर भी आपको नहीं मिलता, तो आप यह मान लेते हैं कि ईश्वर ने आपकी बात नहीं सुनी और यह भी कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि जब प्रार्थना का प्रत्युत्तर न मिले तो इसका अर्थ है आप जो पाने की प्रार्थना कर रहे थे वह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए ठीक नहीं। ईश्वर पर से आपका विश्वास तब भी उठ जाता है जब आपके साथ अन्याय होता है और आप खुद से पूछते हैं कि क्यों ईश्वर न्याय नहीं करते। उस अन्याय के रूप में यह आपका कर्म, परीक्षा अथवा प्रशिक्षण हो सकता है। कभी कभी जब आपकी सेहत खराब होती है और आप ठीक होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपकी सेहत नहीं सुधरती और आपका ईश्वर पर से भरोसा उठ जाता है। जो बात आप नहीं समझ पाते वह यह है कि बुरी सेहत की तकलीफों से गुजर कर हो सकता है आप अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुका रहे हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका अपनी युवावस्था में ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन समय के साथ होने वाले अनुभवों के कारण उनके अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास जगता है। चाहे आपके अनुभव जो भी हो, यह ध्यान में रखिए कि ईश्वर को मानने या न मानने का फैसला करना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। जब आप पृथ्वी पर होते हैं तब जीवात्मा जगत की आपकी स्मृति आपके भौतिक मन से मिटा दी जाती है, लेकिन अवचेतन मन के जरिए जीवात्मा जगत से आपका संबंध अब भी बना रहता है। यह आपका अवचेतन मन ही है जो पृथ्वी पर आपका मार्गदर्शन करता है और ईश्वर के अस्तित्व में आपको भरोसा दिलाता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण पाने के लिए हमेशा वैज्ञानिक व्याख्या अथवा सबूत चाहता है। अवचेतन मन अनंत होता है
लेकिन मनुष्य की बुद्धि की उपज होने के कारण विज्ञान सीमित होता है। मानवीय बुद्धि ईश्वर को समझने में सक्षम नहीं होती। ईश्वर को अपने आप को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, प्रमाणित तो हमें अपने आप को ईश्वर के समक्ष करना है। पृथ्वी पर हम इसी कारण तो हैं। हम यहाँ ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं। परीक्षा तो हमारी इस बात पर हो रही है कि भौतिक मन की बजाय हम अवचेतन मन के निर्देशों को मानते हैं या नहीं। कुछ लोग बहुत अधिक तार्किक होते हैं और उन्हें हर बात के लिए तार्किक जवाब चाहिए होता है। आस्था और सहज बोध उनके दैनिक जीवन में न के बराबर भूमिका निभाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो मुख्य रूप से अपने भौतिक मन द्वारा या अपनी बुद्धि द्वारा संचालित होते हैं। इसके विपरीत ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हर बात के लिए तार्किक उत्तर की आवश्यकता नहीं होती। वे तार्किकता और सांसारिक बुद्धि की सीमा से परे जीवात्मा की तरह सोचने की क्षमता रखते हैं। मनुष्य यदि ईश्वर का अनुभव कर सकता है तो वह केवल अपने अवचेतन मन के द्वारा ही। आप पृथ्वी पर ईश्वर को पूरी तरह कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अच्छाई का चयन करके आप ईश्वर को महसूस जरूर कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता एक बड़ा वरदान है, लेकिन केवल तभी जब इसका इस्तेमाल अवचेतन मन के वरदानों अर्थात आस्था और विवेक के साथ किया जाए। यह तथ्य कि आप ईश्वर को देख नहीं सकते यह सिद्ध नहीं करता कि उनका अस्तित्व नहीं है। सत्य यदि दिखाई न पड़े तो भी सत्य ही रहता है। पृथ्वी पर यह हमारी परीक्षा है कि हम अपने अंतर मन की आवाज के आधार पर कुछ ऐसे तत्वों पर विश्वास करें जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। कभी कभी मनुष्य की ईश्वर में बड़े प्रमाण में आस्था होती है, लेकिन अगर कुछ बहुत ही दुखद घटित होता है, जैसे कि बच्चे अथवा पति या पत्नी को खो देना अथवा कोई बहुत ही भयानक अन्याय, तो व्यक्ति ईश्वर को दोष देने लगता है और उसका उन पर से भरोसा उठ जाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आप दुख का एहसास करते हैं, लेकिन इस दुख के कारण अपनी आस्था खोने की बजाय ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे आपको उसका सामना करने की ताकत दें। पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ कदम कदम पर अन्याय होता है। अच्छे लोग दुख झेलते हैं और बुरे लोग प्राय ताकतवर होते हैं और सुख का उपभोग करते दिखाई पड़ते हैं। इस समय पृथ्वी पर भारी असंतुलन की स्थिति है, लेकिन यह असंतुलन हमारी परीक्षा है और संघर्ष हमारा शिक्षक। आपके साथ होने वाले सभी अन्यायों के बावजूद क्या आप में अभी इतना साहस है कि आप ईश्वर और उनके न्याय में विश्वास करते हैं? एक दिन ऐसा आएगा जब अच्छाई की दुष्टता पर जीत होगी, लेकिन तब तक अंधेरा हमारे लिए चुनौती है। ईश्वर अंधेरे के अस्तित्व की अनुमति देते हैं ताकि भली आत्माओं की परीक्षा हो सके और इन्हें प्रशिक्षण मिले। आखिरकार जब पृथ्वी पर अच्छाई का बोलबाला होगा तब ईश्वर पर विश्वास करना आसान होगा। उस समय विश्वास कीजिए, आप ईश्वर के अस्तित्व का भरपूर अनुभव करेंगे। लेकिन यदि आप इस वक्त ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते तो आप अपनी परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। अपने जीवन में आप बहुत सी चीजें देखेंगे। आपने बच्चों को बदहाली झेलते हुए देखा होगा, निर्दोष लोगों को युद्ध पीड़ितों के रूप में देखा होगा, और आपने यह भी देखा होगा कि हत्यारे छूट जाते हैं और निर्दोषों को जेल जाना पड़ता है। आपने कभी भयंकर से भयंकर अपराधों और अन्याय का सबसे घिनौना रूप देखा होगा। उस समय आपने अपने आप से यह पूछा होगा कि कहाँ है ईश्वर? यदि ईश्वर है तो फिर वे कुछ करते क्यों नहीं? वे यह सब क्यों नहीं रोकते? लेकिन ध्यान दीजिए कि यह सब ईश्वर ने शुरू ही नहीं किया है, बल्कि इंसानों ने किया है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी और मनुष्य ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग नकारात्मक फैसले करने में किया। इसीलिए इन दोनों नकारात्मकता बढ़ती जा रही है और भली आत्माओं की परीक्षा ली जा रही है। उनका विश्वास डगमगा जाता है, उन्हें डर और क्रोध ने घेर रखा है। वे गलत राह पर चलने के प्रलोभन में फंस रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब प्रकृति खुद ही इस नकारात्मकता को मिटा देगी। उस समय अधिक से अधिक आत्माएं आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगी, लेकिन उस क्षण के आने की प्रतीक्षा मत कीजिए। इसी वक्त सकारात्मक विकल्प चुनिए ताकि जब वह क्षण आए तब तक आप अपनी परीक्षा में सफल हो चुके हों। जब रोशनी भरपूर है तब उसकी तरफ जाना बहुत आसान है। उस समय प्रलोभन भी बहुत कम होते हैं, लेकिन रोशनी की तरफ बढ़ना तब बड़ा मुश्किल होता है जब पृथ्वी पर इसकी कमी हो और बुरी आत्माएं आपको उससे दूर ले जाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती है। अपने आप को योद्धा के रूप में देखिए और पृथ्वी को अपनी आध्यात्मिक रणभूमि मानिए। क्या आप इसलिए अंधेरे के सामने झुक जाएंगे कि ऐसा करना बहुत आसान है? अथवा क्या आप इसलिए अंधेरे के सामने झुकेंगे कि वह आप में ताकत और क्षमता का भ्रम पैदा करता है?
या फिर आप डर के कारण ऐसा करेंगे? अथवा क्या आप में वह विवेक है जो आप जान सके कि अंधकार एक परीक्षा है और आप में इससे लड़ने और ईश्वर और ईश्वरीय प्रकाश को चुनने का साहस होना चाहिए, चाहे ऐसा करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। असली जिज्ञासु की शक्ति उसके अवचेतन मन की शक्ति पर निर्भर करती है। यही कारण है कि आप इसके विकास के लिए जीवात्मा जगत में इतना अधिक समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कैसी जगह पर जाने वाले हैं और वहां आप किन कारणों से जाएंगे। अच्छाई और दुष्टता के अस्तित्व का यही कारण है कि आप दुष्टता से दूर जा सके और अच्छाई को चुन सके। नकारात्मकता का अस्तित्व होता है ताकि आपकी स्वतंत्र इच्छा की परख हो सके। यदि नकारात्मकता न होती तो प्रलोभन भी न होता और तब स्वतंत्र इच्छा की उपयोग का अवसर आपको नहीं मिलता। सही विकल्प चुनिए। प्रतिरोध सबसे पहली आवश्यकता है। प्रलोभन कर प्रतिरोध कीजिए। कर्म करने की बात इसके बाद आती है। ईश्वर हमारे सृजन करता है। वह सर्वोच्च सत्ता है जो ज्ञानी, न्याय और प्रेमल है। आप उन्हें अच्छाइयों के द्वारा जान सकते हैं। आप ईश्वर का विश्लेषण जितना अधिक करेंगे उतना ही अधिक आप खुद को उनसे दूर पाएंगे और उतना ही आप उनके द्वारा दी जाने वाली शांति से खुद को वंचित रखेंगे। ईश्वर केवल एक विचार या सोच नहीं है, उनका भी एक रूप है, लेकिन पृथ्वी पर वे स्वयं को खास कारण से अदृश्य रखते हैं। यही हमारी परीक्षा है। हम सबकी देखभाल करुणा में ज्ञानी और न्याय ईश्वर द्वारा की जाती है। वे सचमुच सर्वशक्तिमान है और वे अपनी संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं और चाहते हैं कि हम सब सही राह पर चलें। हम सबको उनका आशीर्वाद पाने का अवसर मिलता है, लेकिन उनके आशीर्वाद पाने के लिए हमें सबसे पहले अच्छाई का चयन करना होगा। ईश्वर को जानने का अर्थ है खुद अपने आप को जानना, अपने अस्तित्व का अनुसंधान करना और अपने भीतर उनकी महानता और अच्छाइयों का शोध करना। नेक्स्ट चैप्टर है प्रार्थना। सबसे ताकतवर प्रार्थना वह होती है जो किसी दूसरे के आध्यात्मिक विकास के लिए की जाती है। लोग दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग दूसरों को यह जताने के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सचमुच धार्मिक है। प्रार्थना संक्षिप्त और मधुर होनी चाहिए। वह सकारात्मक, सच्ची और पूर्ण निस्वार्थ भावनाओं से भरी होनी चाहिए। प्रश्न, प्रार्थना का उद्देश्य क्या होता है? प्रार्थना आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रार्थना के बिना आप विकास नहीं कर सकते। जिस तरह मानव शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्मा को प्रार्थना की आवश्यकता होती है। हम सब के लिए ईश्वर की प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है और हमें पृथ्वी तथा जीवात्मा जगत में आध्यात्मिक उन्नति के लिए शक्ति और विवेक प्राप्त होता है। पृथ्वी पर नकारात्मक शक्तियां काफी प्रबल होती हैं और भली आत्माओं के लिए अच्छे काम करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि भली आत्माएं अच्छे और बुरे का अंतर नहीं कर पाती। वे गलत इसलिए कर बैठती हैं क्योंकि उनमें प्रलोभन का प्रतिरोध करने की ताकत नहीं होती। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना हमें आध्यात्मिक ज्ञान को कार्य रूप देने में मदद करती है। यह आध्यात्मिक मांसपेशी का निर्माण करती है। इस आध्यात्मिक मांसपेशी के निर्मित हो जाने पर आप सही काम करने के लिए पर्याप्त रूप से सबल हो जाते हैं और आप पर प्रलोभनों का असर नहीं होता। अंततः ज्ञान को व्यवहार में उतारने के कार्य के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में आत्मा को पोषण प्राप्त होता है। प्रार्थना आत्मा को पोषित करती है। प्रार्थना सच्ची और हृदय से निकली हुई होनी चाहिए। केवल प्रार्थना करने की प्रक्रिया से नहीं, बल्कि प्रार्थना से निकलने वाली शक्ति को चक्रीय रूप से बार बार प्राप्त करते रहने और फिर सही कार्य करने से आपको शांति मिलती है और आपकी आत्मा को विकसित होने में सहायता मिलती है। लोग पृथ्वी पर जैसा सोचते हैं उसके विपरीत सच यह है कि प्रार्थना अदृश्य नहीं होती। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके विचार, शब्द और आपकी भावनाएं जीवात्मा जगत की ओर प्रकाश किरणों के रूप में प्रवास करती है। जीवात्मा जगत में हम पृथ्वी से अपनी ओर आने वाली लाखों करोड़ों प्रकाश किरणों को देख सकते हैं। प्रत्येक प्रकाश किरण की चमक या उसकी ताकत प्रत्येक प्रार्थना की सच्चाई और प्रार्थना करने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करती है। ईश्वर ने जीवात्मा जगत में भली आत्माओं को अपने साथ कार्य करने और प्रार्थनाओं के उत्तर देने में उनकी सहायता करने के लिए चुना है। ये जीवात्माएं मानवीय मदद की पुकारों के उत्तर देने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित होती है। किसी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए यह आत्माएं पृथ्वी पर उस व्यक्ति की ओर सकारात्मक प्रकाश किरणें वापस भेजती है। यही कारण है कि प्रार्थना के लिए अंग्रेजी शब्द में प्रेयर में रे शब्द निहित होता है।
प्रार्थनाएं वास्तव में प्रकाश की सकारात्मक किरणें हैं। प्रश्न, क्या ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं तब ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे होते हैं। हालांकि ऐसा वे अपने फरिश्तों के जरिए करते हैं और उन प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देते हैं। कभी कभी लोग अपनी या अपने प्रियजनों की जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि वे भली आत्माएं हैं तो उन्हें आरोग्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है ताकि उनमें स्वस्थ होने की शक्ति, अथवा अगर यह उनका कर्मफल हो तो उनमें शारीरिक कष्ट को भोगने की क्षमता आ जाए। कभी कभी लोग इसलिए भी प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वे नहीं जानते कि अपनी खुद की अथवा अपने करीबी व्यक्तियों की किस प्रकार मदद की जाए। इसलिए उनकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर मार्गदर्शन अथवा उनके अवचेतन मन के जरिए मिलने वाले संदेश के रूप में दिया जाता है। इस संदेश को प्राप्त कर व्यक्ति के सामने सब कुछ साफ हो जाता है और उसकी दुविधा दूर हो जाती है। मदद की कुछ पुकारें इतनी अधिक आवश्यक और इतनी अधिक उलझी हुई होती है कि जीवात्माओं को अपने लोक की उच्च भली आत्मा की सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन कृपया करके यह समझ लीजिए कि आखिरकार प्रार्थनाओं के प्रत्युत्तर देने वाली सारी आत्माओं को चूंकि ईश्वर के ही मार्गदर्शन और आशीर्वाद के साथ कार्य करना होता है, इसीलिए बेशक ईश्वर ही आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, बशर्ते वे सच्ची और हृदय से निकली हो। प्रश्न, ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर नहीं मिलता? कुछ लोग सच्चे मन से और अपने अंदर की गहराई से प्रार्थना करते हैं और तब भी उनकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? आपकी प्रार्थना को प्रत्युत्तर तभी प्राप्त होता है जब आप प्रार्थना द्वारा जो मांग रहे हैं वह आपके हित में हो। प्राय आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं वह आपकी दृष्टि में आपके लिए सही होती है। अक्सर जब आप किसी चीज को अपने लिए सही मानते हैं तो इसके पीछे आपका भौतिक दृष्टिकोण होता है, लेकिन आपको उन्हें आध्यात्मिक संदर्भ में देखना चाहिए। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि वह आपके आध्यात्मिक विकास में बाधक है तो आपकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर कभी नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब आप अगली बार प्रार्थना करें और उसका प्रत्युत्तर ना मिले तो समझ लें कि जिस बात के लिए आपने प्रार्थना की है वह आपकी आत्मा के लिए सही नहीं है। साथ ही प्रार्थनाओं का सही समय पर प्रत्युत्तर मिलना भी आपके नियंत्रण में नहीं होता। यह केवल ईश्वर के हाथों में होता है। जब आप पीछे मुड़कर अपनी किसी अनसुनी प्रार्थना पर दृष्टि डालते हैं तो आप एहसास करते हैं कि ईश्वर द्वारा आपकी इच्छा पूरी करने का वह सही समय नहीं था। कभी कभी मनुष्य उस चीज को संभाल पाने की स्थिति में नहीं होता जिसके लिए वह जी जान से प्रार्थना कर रहा होता है। ईश्वर से कहिए कि वह आपके लिए जो श्रेष्ठ हो वही करे। इस तरह आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके साथ जो भी होगा वह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए होगा। जब आप ईश्वर से अपने लिए जो श्रेष्ठ है वह करने की प्रार्थना करते हैं तो आप अपने जीवन की डोर को एक उच्चतर शक्ति के हाथों में सौंप देते हैं जिसे सब कुछ पता होता है। ऐसी प्रार्थना वास्तव में समर्पण की प्रार्थना होती है। आपकी प्रार्थना सच्ची और दिल से की गई हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपकी प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए, यह आधे मन से की हुई अथवा दिखावटी नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना की सच्चाई और श्रद्धा ही वह तत्व है जो उसे शक्ति प्रदान करते हैं और फरिश्तों द्वारा आपकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर दिया जाना पूरी तरह सहायता के लिए आपकी पुकार की शुद्धता और उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि आपकी प्रार्थना सच्ची है और फिर भी उसे प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो उसका अर्थ यह है कि आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए ठीक नहीं है। आपकी प्रार्थना निस्वार्थ और भौतिकता से रहित होनी चाहिए। पृथ्वी पर आपके जीने के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता होती है, लेकिन विलासिता की चीजों की मांग करना गलत है। विलासिता असंतुलन पैदा करती है जिससे आपकी उन्नति बाधित होती है। ईश्वर से आप इतना मांग सकते हैं जो आपके आराम से जीने के लिए पर्याप्त हो, और यदि आप केवल भौतिक समृद्धि की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें कि आपको दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे आपकी प्रार्थना निस्वार्थ होती है। आपकी प्रार्थना आपके कर्मों में हस्तक्षेप न करती हो। पृथ्वी पर आपके होने का मुख्य कारण है कि आपके द्वारा किए जाने वाले कर्मों का फल भोगना। कभी कभी लोग खुद से पूछते हैं कि ईश्वर उनकी मदद क्यों नहीं करते, जबकि वे पूरे मन से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। लेकिन यदि आपकी प्रार्थना आपके किसी ऐसे कर्म को प्रभावित करती हो जिसका फल भोगना आपके लिए आवश्यक है तो ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अपनी प्रार्थना का प्रत्युत्तर न मिलने पर यदि आप प्रार्थना नहीं करते अथवा ईश्वर में अपना विश्वास खो देते हैं तो फरिश्ते आप तक रोशनी नहीं पहुंचा पाएंगे और तब पृथ्वी पर मुश्किलों से होकर गुजरना आपके लिए अधिक कठिन हो जाएगा। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो तब प्रार्थना शुरू करते हैं जब उससे कुछ बुरा हो जाता है।
उनकी धारणा यह होती है कि प्रार्थना के जरिए वे अपने पापों को मिटा देंगे। याद रखिए, प्रार्थना से आपके कर्म कभी नहीं मिटाए जा सकते। सच्ची प्रार्थना आपको आपके कर्मों का फल सही तरह से भुगतने की शक्ति देती है। यह आपके कर्मों के हिसाब को मिटा नहीं सकती। यदि आप सही रास्ते पर चल रहे हो, पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गलत राह पर चलते हैं, लेकिन जब वे कुछ पाना चाहते हैं तो प्रार्थना करने लग जाते हैं। ऐसी आत्माओं की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। वास्तव में गलत राह पर चलने वाली ऐसी आत्माओं को ईश्वर से केवल विवेक प्रदान करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वे खुद को सुधार सके। आध्यात्मिक रूप से निम्न स्तरीय लोगों की केवल इसी एक प्रार्थना का प्रत्युत्तर जीवात्मा द्वारा दिया जाता है। लेकिन यदि आप ईश्वरीय सन्मार्ग पर हैं, तो आपको सुरक्षा और आरोग्य प्राप्त होगा। आपकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर दिया जाएगा। यदि आपको सचमुच यह विश्वास है कि ईश्वर के फरिश्ते आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आपको पूरे मन से प्रार्थना करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आपके फरिश्ते आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और ईश्वर के नियमों के अंतर्गत वे आपके लिए जो कुछ कर सकते हैं वह कर रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से खुद को यह भरोसा दिलाइए कि कोई आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। विश्वास रखिए कि वे ज्ञानी हैं। वे जीवात्मा जगत से वह पूरा चित्र देख सकते हैं और वे वह सब करेंगे जो आपके लिए श्रेष्ठ है। सबसे बढ़कर प्रार्थना की शक्ति को पहचानिए। यह प्रकाश की एक अविश्वसनीय शक्ति है जिसमें जीवन को बदलने की क्षमता है। इस बात पर आपको अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।